हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ योर ड्राइंग टीचर सचिन सर। और आज हम सीखेंगे बेसिक लाइंस। तो बेसिक लाइंस क्यों सीखने हैं? बेसिक लाइंस इसलिए सीखने हैं कि बेसिक लाइन सीखने से ही आपका ड्राइंग का जो स्किल है वो इम्प्रूव होगा और आपका ड्राइंग अच्छा होगा। तो बेसिक लाइंस में आती है स्ट्रेट वर्टिकल लाइन, स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन, स्ट्रेट स्लैंटिंग लाइन, कर्व लाइन, जिगजैग लाइन एंड रिदमिक लाइन। और उसके लिए देना पड़ता है टाइम, मतलब डेली प्रैक्टिस के लिए आपको टाइम देना ही पड़ेगा। अगर आप टाइम नहीं दोगे तो आप प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, और अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे तो आप अच्छे से सीखोगे नहीं। तो डेली आपको 15-20 मिनट, आधा घंटा ये एक्सरसाइज के लिए देना है। और ये एक्सरसाइज करने के बाद महीने भर में आपका ड्राइंग इम्प्रूव होगा ही होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक लाइंस। So, hi friends, today we will learn basic lines. आज हम बेसिक लाइंस सीखने वाले हैं। तो बेसिक लाइन सीखने से पहले बेसिक लाइन सीखना क्यों है? ताकि हमारे हाथ की जो पकड़ है, हाथ की जो मूवमेंट्स है वो फ्री हो और हमें ड्राइंग करने में आसानी हो। इसके लिए हम बेसिक लाइन सीखने वाले हैं। तो बेसिक लाइंस में होती है स्ट्रेट वर्टिकल लाइन, स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन और स्लैंटिंग लाइन। उसके बाद होती है कर्व लाइन, उसके बाद जिगजैग लाइन और उसके बाद आती है रिदमिक लाइन। सो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, 30 सेंटीमीटर, ये जो लाइन है ये 30 सेंटीमीटर की है और ये नीचे की लाइन है वो भी 30 सेंटीमीटर की है। राइट साइड लाइन की 20 सेंटीमीटर है, लेफ़्ट साइड की भी 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि 30 बाय 20 सेंटीमीटर का एक बॉक्स बनाना है हमें, बड़ा वाला। उसके बाद क्या करेंगे, ये जो 30 सेंटीमीटर की लाइन है इसको 10 सेंटीमीटर पे और 20 सेंटीमीटर पे पॉइंट लेंगे ऊपर। नीचे भी सेम करेंगे, 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर पे पॉइंट लेंगे। तो फिर ये पॉइंट्स को जोड़ देना है। ऐसे पॉइंट्स को जोड़ देना है। उसके बाद फिर ये जो लेफ़्ट साइड की लाइन है यहाँ पे बीच में 10 सेंटीमीटर पे पॉइंट बनाना है और राइट साइड के लाइन पे भी 10 सेंटीमीटर पे पॉइंट बनाना है। ये पॉइंट देख सकते हो आप लोग, इनको भी जोड़ देना है। इससे क्या होगा कि हमें जो 6 लाइंस बनानी है उनके लिए 6 बॉक्सेस बन जाएंगे। अभी ये बॉक्स का मेजरमेंट रहता है 10 बाय 10, 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर। ओके, तो फर्स्ट बॉक्स में हम बनाएंगे स्ट्रेट वर्टिकल लाइंस। अभी ये स्केल से नहीं बनानी है, ये हाथ और पेंसिल से बनानी है। जिसके लिए पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि पहले तो हमें पेंसिल को शार्प करना होता है। जितना आप कर सकते हो उतना शार्प करना है। पेंसिल अगर शार्प नहीं रहेगी तो आपका लाइन ठीक से नहीं आएगा। उसके बाद पेंसिल को शार्प करने के बाद आपको ये पेंसिल को यहाँ पे क्लोज पकड़ना है। दूर पकड़ोगे तो शायद ही वो लाइन ठीक से आएगा। क्लोज पकड़ो पूरा ग्रिप से, मतलब आपका ग्रिप होना चाहिए। और देखो यहाँ पे क्या करना है, अगर आप नए हो तो आपको ये जो सेंटीमीटर की लाइन है यहाँ पे ये छोटी मिलीमीटर की लाइन है, देख सकते हो आप लोग, ये मिलीमीटर की लाइन है। तो यहाँ से 2-2 मिलीमीटर के पॉइंट यहाँ पे बना सकते हो। ऐसे अंदाजे से भी बना सकते हो, मेजरमेंट लेके भी बना सकते हो। ऐसे 4-5 पॉइंट बना लो पहले, ये पॉइंट्स दिख रहे हैं। फिर इनको लेफ्ट हैंड से बुक को होल्ड करना है और हाथ का मूवमेंट देखो, हाथ का मूवमेंट आपको ध्यान से देखना है। किस तरह से, मैं उंगलियां नहीं खींच रहा हूँ, ऐसे मैं हाथ को खींचने वाला हूँ। तो फर्स्ट ऑब्जर्व इट, पेंसिल को ऐसे क्लोजली पकड़ना है। उसके बाद हाथ को ड्रैग करना है नीचे तक। पैरेलल लाइन खींचनी है, जो पहले से लाइन है उसको स्लोली
ओके। अगेन दूसरा पैरेलल लाइन खींचना है। ये लाइन करते वक्त दो लाइन के बीच का जो गैप है उसी पे आपका फोकस होना चाहिए, तो ये आपका लाइन स्ट्रेट आएगा, वरना आपका लाइन स्ट्रेट नहीं आएगा। अगेन एक बार आपने लाइंस को स्टार्ट कर दिया तो एंड तक यहाँ तक आपको खींचना है, बीच में पेंसिल को उठाना नहीं है, या फिर ऐसे ऐसे भी नहीं करना है। अगर आप ऐसे ऐसे करोगे तो वो ब्रेकिंग का पॉइंट वो दिख जाएगा। तो ऐसे करके आपको ये पूरा एंड तक खींचना है। ऐसे करके आप ये पूरा जो बॉक्स है ये लाइन से भर दोगे। ओके, ये है स्ट्रेट वर्टिकल लाइंस। यहाँ पे 2-2 मिलीमीटर पे पॉइंट बना के आपको ऐसे लाइंस खींचने। उसके बाद आता है सेकेंड वाला स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइंस। उसको आपको 2-2 मिलीमीटर के पॉइंट यहाँ पे बनाने हैं। ऐसे अंदाजे से बनाओगे, जैसे मैंने कहा वो भी चलेंगे। अभी इसको करने के लिए आपको पेंसिल को पीछे पकड़ना है, यहाँ पे नहीं। यहाँ पे पकड़ोगे आप तो पेंसिल आगे तक नहीं जाएगी, आपका हाथ दर्द करने लगेगा। तो पीछे पकड़ना है, पेंसिल को शार्प करना है और यहाँ से यहाँ तक ऐसे स्ट्रेट लाइन खींचनी। ओके, अगेन लाइन के बीच का गैप देखना है। ओके, फिर से और एक बार फिर से। अभी ये लाइन आप उठा के भी कर सकते हो ऐसे, लेकिन ये फर्स्ट स्टेप है, इसके लिए आपको ऐसे ही करना चाहिए ताकि आपके समझ में आए। तो ये हो गया स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन। इसके टाइम पे भी आपको पेंसिल को बीच में उठाना नहीं है। लाइन के बीच में आपको पेंसिल को उठाओगे तो वो लाइन ठीक से नहीं आएगा। ओके, तो इस तरह से आपको ये पूरा बॉक्स भी फिल करना है लाइन, इसी लाइन से। देन है स्लैंटिंग लाइन। स्लैंटिंग लाइन बनाने के लिए ये करते वक्त आप बुक को घुमाएंगे नहीं यहाँ से वहाँ, बुक को स्ट्रेट रखना है। बुक जैसे वैसे, बुक को अगर ऐसे घुमाओगे तो फिर वो लाइन सीखने का कुछ मतलब ही नहीं। बुक को सीधा ही रखना है। उसके बाद स्लैंटिंग लाइन, और ख़ुद को भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना है, हाथ को ही खाली टेढ़ा मेढ़ा करना है। ये रिस्ट है, फिंगर है, इनका ही एक्सरसाइज होना चाहिए। स्लैंटिंग लाइन, ये कोने से ये कोने तक पहला स्लैंटिंग लाइन आप बनाओगे, स्ट्रेट स्लैंटिंग लाइन। ओके, जैसे भी बनता है वैसे। उसके बाद फिर यहाँ पे आप 2-2 मिलीमीटर पे पॉइंट बनाओगे, यहाँ पे, और इसको पैरेलल लाइन खींचोगे। लाइन बनाते टाइम पे दो लाइन के बीच का जो गैप है, मतलब जो लाइन बना हुआ है और जो लाइन आप लोग बना रहे हो, उस पर ही आपका ध्यान होना चाहिए। लाइन्स ज्वाइन भी नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा दूर भी नहीं जानी चाहिए। इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है। ज़्यादा स्पीड में भी नहीं जाना है, स्लोली आपको ये सीखना है। एक बार आपका प्रैक्टिस हो जाए तो फिर आप स्पीड में भी कर सकते हो। ऐसे करके आपको यहाँ पे ये पूरा बॉक्स फिल करना है, यहाँ पे भी ये साइड से भी ये पूरा बॉक्स फिल करना है। ओके, नेक्स्ट है कर्व लाइन। कर्व लाइन के लिए क्या करना है, यहाँ पे सेंटर पे पॉइंट बनाना है और उसके अराउंड जो पॉइंट दिख रहा है इसके अराउंड आपको सर्कल ड्रॉ करने। कैसे करने देखो, जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसी में ये सर्कल का एंड का पॉइंट आना चाहिए। देखो
ऐसे बड़े बड़े सर्कल करके आपको यहाँ तक पहुँचना है। ऐसा एक बड़ा सर्कल आपका बनना चाहिए, यहाँ तक आपको पहुँचना है। इसके लिए भी मिनिमम 2 मिलीमीटर का गैप रखोगे तो भी चलेगा। ओके, अब आता है जिगजैग लाइन। तो पहले क्या करेंगे, पहले एक जिगजैग लाइन बना के लेंगे। ऐसे एक जिगजैग लाइन बना के लेंगे। ओके, फिर अपना मेजरमेंट है 2 मिलीमीटर का किया। फिर इसके बाद ऐसे प्रैक्टिस करेंगे, यहाँ पे रुकना है, फिर से खींचना है उसको, फिर से खींचना है। ये देखो, ऐसे करके आप जिगजैग लाइन कंप्लीट कर सकते हो। फिर से ये सब एक्सरसाइज है आपके ड्राइंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए। ड्राइंग में अगर आपका लाइंस पे कंट्रोल होगा तो ये आपका ड्राइंग अच्छे से होगा। इसके लिए आपको ये सब सीखना है। ओके, लाइक दैट यू हैव टू फिल होल दैट बॉक्स। मतलब ये बॉक्स आपको इतनी लाइन से पूरा कंप्लीट करना है। उसके बाद आता है रिदमिक लाइन। अब इस लाइन को ठीक से देखो, इसको बोलते हैं रिदमिक लाइन। इसको थोड़ा संभाल के करना। फिर से 2 मिलीमीटर पे पॉइंट लेना। ऐसे एक बार स्टार्ट किया तो आहिस्ता आहिस्ता एंड तक आना है। फिर से एक बार थोड़ा सा कम ज़्यादा होगा तो भी चलेगा, लेकिन आपको पेंसिल नहीं उठाना है एंड तक। ऐसे करके आप ये भी बॉक्स पूरी तरह से फिल कर सकते हो। ओके।